तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 126 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो भाई लोग पिछले एपिसोड में हमने देखा था हमारे जैक ली और लोगन की फाइट हो रही होती है, जिसमें कि जो लोगन ली होता है वो जैक को जमीन में बड़ी ही बुरी तरह से पटक देता है। और अभी हम देखते हैं जो हमारा जैक ली होता है वो बिल्कुल नॉक आउट हो चुका होता है और जो लोगन ली होता है अपनी प्लेट का बाकी बचा हुआ खाना हमारे जैक ली के सर के ऊपर डाल रहा होता है। और यार सच में यहाँ पे अभी बात हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। जो लोगन ली है वो भी इसी स्कूल में पढ़ता है और कोई इसी स्कूल का बंदा हमारे जैक की इतनी ज्यादा बेइज्जती करे, ऐसा तो जैक बिल्कुल भी सह ही नहीं सकता। और ऊपर से जो जैक होता है अभी खुद के लिए नहीं बल्कि मीरा के लिए फाइट कर रहा होता है। तो इसके बाद हम देखते हैं जो लोगन ली होता है वो कहता है तो अब मैं अपने खाने की ट्रे तेरे हवाले करता हूँ, या तो इसको चाटेगा या तो चाहता है कि मैं तुझे और मारूं। और जो अगल बगल के लोग होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। जैक ली बेहोश हो गया, ये बंदा सच में काफी ज्यादा कमाल का है। आखिर ये कौन सी क्लास में है, आखिर ये बंदा है कौन। और यार जो बगल में ही जे गैलगोंग होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश होके अपने मन में सोच रहा होता है ये मेरे मास्टर हैं, ये कॉमिक एंड एनिमेशन डिपार्टमेंट में है। और यार अभी जो हमारा जैक ली होता है वो होश में आ जाता है और उसको काफी ज्यादा गुस्सा आया होता है। वो अपने हाथों से जमीन में बस बजाए जा रहा होता है और कह रहा होता है शिट 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 शिट, मैं एक इंच भी नहीं हिल पाया। इस बंदे की गर्दन बहुत ज्यादा मोटी है, मुझे इसके चिन पे मारना चाहिए था। मुझे इस जैसे लोगों से काफी ज्यादा नफरत है। मैंने प्रॉमिस किया था कि जब मैं वर्कआउट करना छोड़ दूंगा तो मैं इस बात पे पछताऊंगा नहीं। मुझे काफी ज्यादा समय बीत चुका है जब से मैंने वर्कआउट नहीं करा है। और यार जो जैक ली होता है ना वो अभी पागल हो जाता है सच में, और वो बस मतलब हमारा जो लोगन ली होता है उसको मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो लोगन ली होता है उसके आगे मीरा आ जाती है। मीरा लोगन को कहती है हे, लोगों के ऊपर सूप गिराना और उनसे लड़ाई करना, क्या तुम कोई गैंगस्टर हो। लोगन कहता है हाँ मैं एक गैंगस्टर हूँ। अबे पागल कुतिया, पहले अपने बाल तो सुखा लेती फिर मुझसे बात करती। क्या लड़कियों को दर्द महसूस नहीं होता। और जो लोगन होता है मीरा के बाल पकड़ लेता है बुरी तरीके से। लेकिन तभी इतने में ही जो हमारा जैक होता है वो लोगन के चिन पे एक बहुत ही तेज से पंच मारता है। और यार सच में जो अभी लोगन होता है ना वो अपनी हद से आगे बढ़ चुका होता है, इसलिए जो जैक ली होता है हमारा वो अपने UI मोड में आ जाता है। यानी कि जब हमारा जैक ली पूरी तरह से पागल हो जाता है और इस समय वो काफी खतरनाक बन जाता है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो ये वाला जैक ली है जब ये पूरी तरह से पागल हो जाता है और मीरा के लिए फाइट कर रहा होता है तो आपको क्या लगता है अगर ऐसी सिचुएशन में इसकी फाइट जे से होगी तो इन दोनों में से कौन जीतेगा। तो जो अभी अपना जैक होता है वो गुस्से में कहता है मैं तुम्हें अभी यहीं पे खत्म कर दूंगा, या तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा या फिर यहाँ पे खुद मर जाऊंगा। और लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। जैक ली वो वापस से खड़ा उठ गया। लेकिन तभी जो मीरा होती है वो कहती है जैक बहुत हुआ, अब बस करो। लेकिन जो अभी हमारा जैक होता है वो मीरा की बिल्कुल भी नहीं सुन रहा होता है। वो कहता है तुम्हें सर्दी लग जाएगी, अपने बाल सुखा लो। और मीरा भी जैक को देख के समझ जाती है कि जो जैक है वो सच में इस समय काफी ज्यादा सीरियस है। और जो लोगन ली होता है अपने मन में सोच रहा होता है इस बार जो इसने मेरे पंच मारा वो सच में काफी बढ़िया पंच था। लोगन जैक को कहता है अबे ढक्कन अपने पैरों को देख, वो कांप रहे हैं। और क्योंकि जो अभी लोगन होता है उसके जम के मुक्का पड़ा होता है चिन पे, तो जो जे गैलगोंग होता है अपने मन में सोच रहा होता है इस फाइट में पहली बार मास्टर के चिन पे मुक्का पड़ा है। लोगन अपने मन में सोच रहा होता है लगता है मामला थोड़ा सीरियस हो चुका है, इस बंदे की स्पीड भी बढ़ चुकी है। क्या मैंने इस बंदे की ठीक से धुलाई नहीं करी थी। मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए खुद को रिकवर करने के लिए। तो चलो ठीक है, अब मुझे बस इस बंदे को पकड़ना है और मैं इसको पकड़ के इसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। तो यार जैसे ही जो लोगन और जैक ली दोबारा से एक दूसरे के ऊपर पागल कुत्तों की तरह झपटने बस जा ही रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे से हमारा वास्को आता है और कहता है तुम लोग लड़ाई करना बंद करो। और अगल बगल के स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं ये तो वास्को है, वास्को भाई यहाँ पे आ गए। और जेस अपने मन में सोच रहा होता है ये तो जैक ली है और ये दूसरा सुअर कौन है। तो अभी जो लोगन होता है पीछे पलट के वास्को को कहता है आखिर तू ये क्या बकवास कर रहा है। वास्को लोगन को कहता है दोस्तों को एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए, तुम्हें एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। लोगन अपने मन में सोच रहा होता है
क्या इस बंदे का दिमाग खराब हो चुका है? इसका नाम वास्को है। क्या ये किसी और कंट्री से यहाँ पे आया है? क्या ये मैक्सिको से यहाँ पे आया है? और अगल बगल के लोग वास्को को देख के हैरान होते हैं और आपस में कह रहे होते हैं ये तो वास्को है। लेकिन तभी जो हमारा वास्को होता है उसको ये बात समझ आ चुकी होती है कि ये जो लोगन बंदा है ये बातों से ऐसे समझने नहीं वाला। तो हमारा जो वास्को होता है अपने एक ही हाथ से लोगन के कंधे को बहुत ही तेजी से जकड़ लेता है, जिस वजह से जो लोगन होता है अपने घुटनों पे आ जाता है। और यार जो भी लोगन होता है ना वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद जो वास्को होता है वो कहता है तुम्हें लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, लड़कियां बहुत ज्यादा नाजुक होती हैं। लोगन हैरान होकर अपने मन में सोच रहा होता है इस बंदे ने एक हाथ से मुझे नीचे झुका दिया। और जो लोगन होता है उसको उस समय का याद आता है जब उसकी फाइट गो से हुई होती है और गो ने उसकी ढंग से धज्जियां उड़ाई होती हैं। और उस समय भी ना जो लोगन होता है उसका जो कंधा होता है वो काफी ज्यादा डैमेज हो चुका होता है। लोगन अपने मन में सोच रहा होता है उस समय मेरा बस कंधा टूट ही गया था, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। और जो वास्को होता है उसने भी जो लोगन का बस अभी कंधा ही पकड़ा होता है। और यार जो लोगन होता है ना क्योंकि उसके कंधे में पहले से ही थोड़ी इंजरी होती है और वास्को ने उसके कंधे को ही पकड़ा होता है, तो जो लोगन होता है उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो लोगन अपने मन में कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कमजोर समझने की। तो जो लोगन होता है फिर से अपनी तुच्छी ट्रिक्स का इस्तेमाल करता है और वास्को की नीचे से टांग पकड़ लेता है और वास्को की टांग को खींच के उसको जमीन पे गिरा देता है। और यार ये देख के सारे बंदे हैरान हो जाते हैं क्योंकि वास्को को गिराना कोई मामूली बात नहीं होती। और यार जो हमारा जेक गैलगोंग होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लोगन हरामी अपने हाथों से वास्को की टांग को मोड़ के तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तो यार वो जब कोशिश कर रहा होता है ना लेकिन वास्को की टांग बिल्कुल भी नहीं मुड़ती। और ये देख के लोगन अपने मन में हैरान होकर सोचता है मैं इसकी टांग को नहीं मोड़ पा रहा हूँ, आखिर ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जो वास्को होता है उसको याद आता है कि गो ने उसको कहा था कि आज से तुम दुगनी ट्रेनिंग करना। और वास्को अपने मन में सोच रहा होता है मैं दुगनी ट्रेनिंग करता हूँ, मैं इस बंदे से हार नहीं सकता। और भाई खेल यहीं पे खत्म नहीं होता। जो हमारा वास्को होता है ना अपनी एक ही टांग से लोगन को हवा में उठा देता है। मतलब यार आप जरा सोचो लोगन कितना ज्यादा मोटा बंदा है, उसके बावजूद भी वास्को अपनी एक ही टांग से लोगन को हवा में उठा देता है और लोगन की तो सच में फट के चार हो जाती है। अगल बगल के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या उसने उसको हवा में उठा दिया। और लोगन हैरान होकर अपने मन में सोच रहा होता है कि ये बंदा मुझसे काफी ज्यादा हल्का है, लेकिन इस बंदे के पास कमाल की ताकत है। इस बंदे के पास टेक्निक्स नहीं है लेकिन इसकी ताकत का कोई भी जवाब नहीं है। तो यार देखो जो लोगन है ना वो हरामखोर तो है ही, तो इसलिए जो लोगन होता है ना क्योंकि वो हवा में होता है तो वो वास्को की टांग को छोड़ देता है और वो जब नीचे गिर रहा होता है वो अपनी कोहनी से हमारे वास्को के फेस को एम करता है और कहता है अब इससे बच के दिखा। और मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहूंगा कि देखो यार जो जितना भारी होता है ना वो उतना ही जोर से गिरता है। तो लोगन अभी ऊपर से नीचे गिर रहा होता है और अपनी कोहनी से वास्को के फेस में मार रहा होता है। और मतलब अगल बगल के लोग तो देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और यार अभी वास्को के फेस में लगा नहीं होता और जो वास्को होता है वो अपने मन में कहता है आजा देखते हैं तुझ पे कितना दम है। वास्को इस हमले से बचने की भी कोशिश नहीं कर रहा होता है, वो बिल्कुल तैयार होता है इस अटैक को अपने फेस पे लेने के लिए। लेकिन लोगन के अटैक करने से पहले ही जो हमारा जैक ली होता है अचानक से आता है और लोगन के एक जबरदस्त सा मुक्का मारता है। हालांकि जो लोगन होता है वो जैसे तैसे उस मुक्के को थोड़ा बहुत डॉज कर लेता है। तो इसके बाद जैक गुस्से में कहता है वास्को बीच में मत आओ, ये मेरी लड़ाई है। जैक लोगन को कहता है तेरा ध्यान मुझसे हट गया था, यहाँ पे आके मुझसे फाइट कर। लेकिन तभी हम देखते हैं पीछे से आवाज आती है जैक के। कोई बंदा कहता है तुम भी बीच में मत आओ, पहले मेरी बारी है। और हम देखते हैं ये जो बंदा होता है यहाँ पे आया होता है ये और कोई नहीं बल्कि हमारा विंजिन होता है। विंजिन कहता है आखिर ये न्यूज पूरे स्कूल में किसने फैलाई कि मेरी इस बंदे से फाइट हुई थी। चलो जो चीज आधी छूट गई थी उसको अब पूरा करते हैं। और जो विंजिन होता है वो यहाँ पे कोई नया चश्मा पहन के आया होता है और क्योंकि अभी उसकी आंखें ढकी हुई होती हैं तो उसको अभी अपनी आंखों की भी कोई चिंता नहीं होती। तो जो विंजिन होता है वो कहता है तो चलो इसको दोबारा से शुरू करते हैं।
अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। और क्योंकि जो ये चश्मा होता है विंजिन पे काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है, तो अगल बगल के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये अंधा है। और जो विंजिन की दोस्त होती है अपने मन में सोच रही होती है, ये इस पे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। तो यार क्योंकि अभी यहाँ पे वास्को, जैक और विंजिन भी आ जाता है, तो जो जे गैलगोंग होता है वो ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जे गैलगोंग अपने मन में सोच रहा होता है, मास्टर हार मत मानना आप। और जो लोगन होता है बहुत ही गुस्से में अपने मन में सोच रहा होता है, क्या इनको लगता है मुझे हराना इतना ज्यादा आसान है। और जो भी वास्को होता है वो लोगन को कहता है, तुमने जो करा है मैं तुम्हें उसके लिए पनिशमेंट दूंगा। विंजिन वास्को और जैक को कहता है, तुम दोनों के दोनों यहाँ से दफा हो जाओ, इससे मैं फाइट करूंगा। लेकिन यार जो लोगन होता है ना वो भी अपने अलग ही स्वैग में होता है। लोगन अपनी टी शर्ट निकालता है और कहता है, आ जाओ देखता हूँ तुम पे कितना दम है। मतलब सच में यार सामने वास्को, जैक और विंजिन खड़े हैं और ये बंदा अकेला है, फिर भी इस बंदे को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। और यार अभी जो कैफेटेरिया का माहौल होता है ना वो देख के सबकी बोलती बंद हो जाती है। किसी के मुंह से चू तक नहीं निकल रही होती है अगल बगल के स्टूडेंट से। और क्योंकि कैफेटेरिया के अंदर इतना बड़ा हंगामा हो रहा होता है, तो यहाँ कैफेटेरिया के अंदर टीचरों की आने की संभावना भी जल्द ही होती है। और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लोगन को देख के समझ जाते हैं ये कोई मामूली बंदा नहीं है। और जो हमारा जे गैलगोंग होता है वो बहुत ज्यादा खुश होकर अपने मन में सोच रहा होता है कि ये बंदा कॉमिक डिपार्टमेंट से है, ये बंदा मेरे डिपार्टमेंट से है। जे गैलगोंग को अलग ही लेवल के मजे आ रहे होते हैं, क्योंकि जो हमारा लोगन होता है उसका लड़ाई में नाम हो रहा होता है। कैफेटेरिया में अकेला ये बंदा वास्को, जैक और विंजिन के सामने खड़ा होता है। लेकिन यार अभी जो हमारा डैनियल होता है ना उसके हाथ कांप रहे होते हैं। शायद उसको ये एहसास हो चुका होता है जो लोगन ली है उसका ट्रांसफर इस स्कूल में हो चुका होता है। या हो सकता है जो हमारा डैनियल है शायद उसको किसी ने बताया है कि लोगन ली का ट्रांसफर इस स्कूल में हो चुका है। तो जो हमारा डैनियल होता है उसके हाथ कांप रहे होते हैं और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या लोगन ली का ट्रांसफर इस स्कूल में हो चुका है, लेकिन क्यों? क्या वो मेरा पीछा कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पक्का ये एक मजाक है। क्या यहाँ पे मेरी मुलाकात लोगन से दोबारा होगी? मैंने अपना पुराना स्कूल लोगन से छुटकारा पाने के लिए ही छोड़ा था। तो अभी जो हमारी जॉय होती है वो डैनियल को कहती है, हे डैनियल, आखिर बात क्या है? तो तुम ठीक नहीं लग रहे हो। डैनियल कहता है, हाँ मुझे लग रहा है मेरी तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद जॉय कहती है, मैं तुम्हें नर्स के पास ले चलती हूँ। इसके बाद डैनियल कहता है, नहीं मैं अकेला चला जाऊंगा। सॉरी जॉय, तो तुम मेरे बिना ही खाना खा लेना। इसके बाद जो जॉय होती है वो कहती है, ठीक है डैनियल। तो इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा डैनियल होता है वो नर्स ऑफिस चला जाता है और वहाँ पे बैठ के अपने मन में सोच रहा होता है, अरे हाँ जो लोगन है वो दूसरी क्लास में है, वो मेरी क्लास में नहीं है। इसका मतलब मेरी मुलाकात उससे नहीं होगी। बस मुझे इस बात का ध्यान रखना होगा कि मैं उससे कहीं पे ना मिलूं। मैं अब अपनी क्लास पे वापस चलता हूँ और मैं ज्यादातर अब अपनी क्लास पे ही रहूंगा। मैं वहाँ से ज्यादा बाहर नहीं आऊंगा। और जब मैं कैफेटेरिया में खाना खाने जाऊंगा तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि लोगन मुझे वहाँ पे ना दिखे। मैं ये कर सकता हूँ। मुझे बस कॉमिक डिपार्टमेंट से दूर रहना है। और यार जब जो हमारा लोगन होता है वो नर्स ऑफिस से बाहर जा रहा होता है और जैसे ही वो बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है, हम देखते हैं दरवाजे के बाहर हमारा लोगन ली खड़ा होता है और लोगन ली भी इस दरवाजे को बाहर से खोल रहा होता है। और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और यार अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको।